तो आज हम देख रहे हैं फिर से ब्लैंक, और जो आज के ब्लैंक हम कर रहे हैं ये हैं मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। और ये सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर हमें सही वर्ब फिल करना है, केच, कैचेस, कॉट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सही वर्ब जो है वो क्या आएगी? कैचेस आएगी, ईएस वाली। वाई? इसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका रीज़न है कि द बॉय सिंगुलर है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ईएस वाली वर्ब आती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोट भी आ सकता था, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म आ सकती थी, लेकिन यहाँ एवरीडे, एवरीडे वर्ड है रोज, कि लड़का रोज बर्ड पकड़ता है। क्लियर? तो तातीते आ रहा है, हालांकि सेंटेंस सही नहीं है ये, क्योंकि रोज बर्ड पकड़ता है तो ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम नहीं देख रहे हैं, बस इसको ग्रामेटिकल सॉल्यूशन के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए सेंटेंस देने वालों को, एग्जाम्पल देने वालों को भी, कि वो अच्छे प्रेरणादायी वाक्य ही बच्चों को दे, ताकि कुछ तो सीखे वो कम से कम। लेकिन अब क्या करें, अब उल्टा ज़माना चल रहा है। तो ठीक है ना, ये आपको समझ में आया? कैचेस, ठीक है, सिंगुलर की वजह से आया है, हमें ध्यान रखना है इस चीज को। सेकेंड एग्जाम्पल, आई थिंक इट रेन टुडे। तो देखो, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को एक अच्छा तरीका बता देता हूं कि जहां पर रेन वर्ड आता है हमारी बोर्ड एग्जाम में, तो रेन वर्ड के साथ मे मॉडल लगाना है, आपको मे लगाना है बस। ये तो बिना सोचे समझे की बात हो गई, एक ट्रिक की बात हो गई, क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन में इसी तरीके से पूछा जा रहा है कई वर्षों से कि रेन वाले सेंटेंस में मे आता है। अंडरस्टूड? अब आप समझ लेंगे इसको। तो ये मॉडल है और मॉडल में से हमें एक चूज करना है। तो यहाँ पर संभावना बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मुझे लगता है कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो जो संभावना बताने वाले सेंटेंस रहते हैं, हम जहाँ शायद लगाते हैं वहाँ पर मे लगाएंगे। इज दैट क्लियर? और एक और मे कहाँ लगाते हैं? जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, परमिशन वाले सेंटेंसेस में। इज दैट क्लियर? तो जहाँ परमिशन लेना हो तो वहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस के पहले ब्लैंक होगा। तो ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? फिलहाल तो यूँ याद रखना है कि रेन वाले सेंटेंस में मे लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थर्ड में। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, मच, मैनी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखो, मच को तो हटा दो आप, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल में आता है। अब रही बात सम और मैनी की, तो अब इन दोनों में से भी एक अच्छा तरीका है, हम इसका मीनिंग समझ लेंगे। तो प्रीसियस बुक्स का अर्थ है कि प्रीसियस बुक्स का मतलब महंगी किताबें, अमूल्य किताबें। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो अमूल्य किताबें, तो अमूल्य किताबों के लिए हम सम लगाएंगे, मैनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो कम ही होती है। जैसे कि गुड फ्रेंड्स कम ही होते हैं। तो ये हमें ही समझना है इन चीज़ों को, कि भाई यहाँ मैनी की अपेक्षा में सम को ज़्यादा, है ना, वरीयता दूंगा। तो देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। इज दैट क्लियर? लाइब्रेरी में कुछ अमूल्य किताबें हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है। इन आएगा। इज दैट क्लियर? शहर में रहता है किसी शहर में, तो इन आएगा। और इन का मतलब होता है कहीं कहीं हम अंदर रहते हैं, तो ऐसी जगह पर इन आता है जहाँ ऐसी कंडीशन हमें दिखती है। और क्या है ये? प्रीपोजिशन है। व्हाट इज दिस?
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध बताते हैं, रिलेशन, दे शो रिलेशंस। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल हम देखेंगे और 5th। ओके, नेक्स्ट सी, ओके नो प्रॉब्लम। द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर, मंदिर के सॉरी नदी के बीच में मंदिर है तो ही ना आएगा। क्लियर, इन द मिडिल ऑफ मतलब बीच में, तो यहाँ पर भी में की बात हो रही है, बीचों बीच की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, तो इन आएगा। ये भी प्रीपोजिशन है। देखो एट ऑन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एट का मतलब पर होता है, जहाँ आसपास होता है, कोई टाइम से पहले एट लगाता है, किसी स्थान के आसपास है तो एट लगाते हैं। ओन पर ऊपर होना, जैसे हम छत पर हैं, आपने टेबल के ऊपर बैग रख रखा है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ओन। इज दैट क्लियर? आई केप्ट माई बैग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ओन सही है। लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर पुट्स अप स्टॉल, यहाँ पर डियर चिल्ड्रन द आएगा। क्यों आएगा? कि उस मार्केट में चले जहाँ पर मेरे पिताजी दुकान लगाते हैं। तो ये मार्केट स्पेशल मार्केट हो गया, ये समझ में आया ना, डेफिनेट मार्केट हो गया। कौन सा मार्केट? कि जहाँ पर फादर दुकान लगाते हैं, इसलिए हम द लगाएंगे। निश्चित मार्केट है ये, क्योंकि इसकी पहचान पता हो गई हमें यहाँ पर। इज दैट क्लियर और नॉट? इसलिए द लगाएंगे हम यहाँ पर कि कौन से मार्केट चलें, कि जहाँ पर मेरे पिताजी दुकान लगाते हैं। इज दैट क्लियर? और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी आर गोइंग अ मैच टुडे, और ये ब्लैंक है, इसमें टू प्ले, प्ले, प्लेइंग इनमें से फिल करना है। तो यहाँ पर टू प्ले आएगा, क्योंकि देखो टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब के साथ टू आता है। इज दैट क्लियर? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका मीनिंग निकलता है जिसमें नानी ने लगाते हैं अपन, जैसे कि वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, आज हम मैच खेलने जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो खेलने ना आया ना, तो जहाँ पर ऐसे हिंदी में ना ने नी ऐसा उच्चारण होता है, वहाँ पर वर्ब के साथ हमेशा टू लगता है। इज दैट क्लियर? और इसी को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो व्हाट इज इन्फिनेटिव? तो घबराना नहीं है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? तो इन्फिनेटिव इज वेरी इजी थिंग, कि व्हेन वी पुट टू विथ द वर्ब बिफोर द वर्ब, दिस इज नोन एज इन्फिनेटिव। इज दैट क्लियर? तो टू के बाद भैया हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यही इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम टू प्ले का यूज़ करेंगे। समझ में आया ना? ओके, तो इस तरीके से आप अब इनके आंसर्स यू कैन सी, ये यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं इनके, तो आप लोग आंसर्स इनके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ब्लैंक हैं आज के ये कंप्लीट हुए हैं।